एक ऐसा समय था जब दुनिया वालों को लगता था कि धरती फ्लैट है, जब सूरज को भगवान की तरह पूजा जाता था और तारे बस एक रोशनी के दिए लगते थे। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि लिख रहे थे कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। आज हम कहते हैं साइंस और धर्म एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी जो आज साइंस कॉन्फर्म कर रहा है। तो सवाल है, साइंस वर्सेस हिंदुइज्म या हिंदुइज्म प्लस साइंस। साइंस कहती है कि यूनिवर्स का शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एक बिंदु जो ना ही समय था और ना ही जगह, और फिर एक धमाके में पूरा ब्रह्मांड फैल गया। अब हिंदू धर्म की ओर देखिए, ऋग्वेदा में लिखा है कि ना असाद आसिन नो साद आसिन, मतलब एक ऐसा शून्य जहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ब्रह्मांड मतलब कॉस्मिक एग जो फटकर पूरा सृष्टि बनी। क्या ये कहीं पर सुना सुना नहीं लगता? शायद से ये बिग बैंग का ही एक दूसरा रूप है। साइंस इसको फॉर्मूला और इक्वेशन में बताती है और हिंदू धर्म इसे डिवाइन क्रिएशन के रूप में। डार्विन ने कहा था कि लाइफ इवॉल्व, पहले पानी में जीवन बनी, उसके बाद जमीन पर आई, फिर इंसान तक विकास हुआ। अब हिंदू धर्म की दशावतार की तरफ देखिए। पहले मत्स्य यानी फिश, पानी में जीवन की शुरुआत। कूर्मा यानी टर्टल, पानी से धरती तक आना। बराह यानी लैंड मैमल्स। उसके बाद नरसिम्हा यानी हाफ मैन और हाफ एनिमल, एक ट्रांजिशनल फेज। उसके बाद वामना यानी अर्ली डेवलपमेंट मैन। उसके बाद है भगवान परशुराम, राम और कृष्ण जो थे डेवलप ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक इवोल्यूशन थ्योरी है आज की सिविलाइजेशन की। डार्विन ने इसे सिर्फ 19वीं सेंचुरी में बताया और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। साइंस कहती है पृथ्वी गोल है, अपनी एक्सिस में घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन ऋग्वेदा में पहले ही लिखा है कि पृथ्वी आपसु प्रयातास थी, मतलब धरती अपनी ही ऑर्बिट में घूमती है। और सूर्य को लेकर भी हिंदू धर्म में सूर्य सिद्धांत नाम का एक पुराना ग्रंथ है जिसमें प्लैनेट्स की पोजीशन, एक्लिप्स की कैलकुलेशन और टाइम सिस्टम के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तो सोचो, बिना टेलीस्कोप के ये नॉलेज कैसे हो सकता था? आज का मेडिकल साइंस हर्बल मेडिसिन और नेचुरल ट्रीटमेंट को एडॉप्ट कर रहा है। WHO ने भी योगा और मेडिटेशन जैसे चीजों को हेल्थ के लिए बेनिफिट एक्सेप्ट किया है। और आयुर्वेदा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के बारे में पहले ही लिखी गई थी। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने कैटरेक्ट ऑपरेशन, नोज ऑपरेशन और 300 प्लस इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया था। साइंस अब जिसको मॉडर्न कह रहा है, हिंदू धर्म के ऋषि मुनिया पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन एक सवाल अक्सर देखा जाता है कि सच में क्या ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स है या फिर ऋषियों ने मेटाफोर और कहानियों के जरिए सिर्फ एक फिलोसफी समझाई थी। साइंस प्रूफ और एक्सपेरिमेंट मांगता है, वहीं धर्म अनुभव और श्रद्धा देता है। और दोनों के तरीके भले ही अलग अलग हो पर डेस्टिनेशन सेम है, ट्रूथ। साइंस और धर्म एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स है। जहाँ साइंस कहता है आई विल शो यू, वहाँ धर्म कहता है आई विल मेक यू फील। और शायद से इसलिए कहते हैं जब साइंस आगे बढ़ता है तो वो स्पिरिचुअलिटी के करीब आता है, और जब स्पिरिचुअलिटी को समझा जाता है तो वो साइंस की तरह लॉजिकल लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साइंस और हिंदुइज्म एक ही चीज है या एक दूसरे के अगेंस्ट है? कमेंट में बताइए।